गाइस, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए साइंस एम के चैनल को और पाए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज के बारे में, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। सो गाइज, ये वीडियो हमारा विटामिन से रिलेटेड रहेगा। विटामिन से अक्सर आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर जीएनएम का। ठीक है, विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इनकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विटामिन जो शब्द ये है किस वैज्ञानिक ने दिया था। विटामिन जो शब्द ये है किस वैज्ञानिक ने दिया था, बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी फंक ने। ठीक है, सी फंक ने दिया था। ओके, क्लियर। चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, बताइए। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी और सी। ठीक है, विटामिन बी और सी जल में विलय होते हैं। तो इसको कैसे याद रखना है आपको, WBC से याद रख लोगे, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो WBC तो आप जानते ही हो। बट यहाँ पर WBC का मतलब ये नहीं कि वाइट ब्लड सेल, यहाँ पर WBC का हमको ट्रिक है जो कि याद रखनी है। ठीक है, यानी कि वाटर BC, यानी कि वाटर में सोलेबल होता है बी और सी, विटामिन बी और सी। ठीक है, यानी कि आपको ज़िंदगी भर याद रह जाएगा WBC से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी विटामिन जल में विलय है। ठीक है, अगर वसा में अब पूछा जाए कि वसा में घुलनशील, तो ये बी और सी को छोड़कर सारी वसा में विलय है। ठीक है, तो वसा की पूछी जाए तो आपको बी और सी को छोड़ के सारी कर देनी है कि सब भी वसा में विलय है। ठीक है, और जल की पूछी जाए तो BC। ठीक है, चलते आगे। और ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, और पूछा भी गया है 2017 में BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, मनुष्य की आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायक है, तो बच्चे को पता है, विटामिन ए होता है। ठीक है, तो विटामिन जितने भी हमारे पास, उनके केमिकल नेम और उनके सोर्सेज और उनकी कमी से होने वाले रोग, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। देखो, विटामिन, अगर आपको विटामिनों के रासायनिक नाम पता नहीं है तो इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जितने भी विटामिन है उनके केमिकल नेम मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, तो बताइए क्या होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। जिसने वो वीडियो देख लिया होगा वो तो इसको 100% सही करके आएगा। ठीक है, तो रेटिनॉल होता है। तो इसी प्रकार आपको B, C, D, A जितने भी विटामिन है, विटामिन B1, विटामिन B12, B3 है ना, B7, B12, ये सारे के रासायनिक नाम आपको पता हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था विटामिन के रासायनिक नेम के ऊपर, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देख लेना आप। ठीक है, बट इसको पहले कंप्लीट कर लो। चलते आगे। और किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, बताइए। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए को। ठीक है, चलते आगे। और किस विटामिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है, बताइए। देखो, विटामिन से क्वेश्चन आता है 100%, चाहे वो आपका BS नर्सिंग का हो या फिर GNM का। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कोई सा भी इंट्रेंस एग्जाम हो गया। तो किस विटामिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है, विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, तो इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था, विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और विटामिन के सोर्सेज। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, और आपकी तैयारी जारी रहेगी एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है, चलते आगे। विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम। सो अगर आपने पूरे विटामिन के पढ़े होंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो उसका होता है पायरोडॉक्सिन। ठीक है, पायरोडॉक्सिन होता है B6 का। चलते आगे। और मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं बनाने में किस विटामिन का योगदान होता है, RBC बनाने में, बताइए। किस विटामिन का योगदान होता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है अक्सर BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में 2016 में। ठीक है, सो विटामिन C का होता है। ठीक है, विटामिन C हेल्प करता है। चलते आगे। और अगला है हमारा, विटामिन D का रासायनिक नाम बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विटामिन D का रासायनिक नाम बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्सीफिरोल। ठीक है, याद रह जाएगा कैल्सीफिरोल। रासायनिक नाम तो सारे याद करने हैं, जितने भी विटामिन है उनके, कहीं से भी पूछा जा सकता है, और उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपके लिए। ठीक है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, खोज और शब्द किसने दिया, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है जी। ठीक है, तो आपको विटामिन की खोज किसने की थी ये भी पता होना चाहिए, और इस शब्द किसने दिया था, जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, सो वो की थी हॉपकिंस ने। ठीक है, हॉपकिंस ने, याद रह जाएगा, किसने की थी, हॉपकिंस ने।
चलते आगे और विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? साइंस के स्टूडेंट हो, मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी ऊर्जा मिलती है विटामिन से। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा 10, 20, 50, 0। तो क्या करके आओगे आप? सो आपको करके आना है 0। ठीक है, 0 ऊर्जा मिलती है। चलते, क्योंकि ये उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। चलते आगे और किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए को। देखो ऑप्शन में आपको विटामिन बी, सी, ए, डी सब दिया जाएगा, बट आपको पता होगा ना, तो आप विटामिन ए टिक करके आ जाओगे। ठीक है, चलते आगे और किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन बी कहते हैं? बताइए कौन सी विटामिन है जिसको रोग प्रतिरोधक विटामिन बी कहते हैं? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए को। क्लियर, विटामिन ए को कहते हैं। किसको क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताइए। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपको सारा रासायनिक नाम पता होना चाहिए, जिसको सारे पता है वो इसको इजीली कर देगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। चलते, किस विटामिन के कारण मनुष्य के होंठ फट जाते हैं, स्किन भी फट जाती है? आपने देखा होगा, सर्दियों में देखा होगा। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सो सिंपल सी बात है, विटामिन B2 की कमी के कारण। ठीक है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया यानी कि खून की कमी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B12, क्योंकि साइनोकोबालिन इसका नाम है और ये आरबीसी प्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो विटामिन B12, ठीक है, इसकी कमी से होता है। अगला है हमारा विटामिन B10 का रासायनिक नाम बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक अम्ल भी आप इसको बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो अगर आपको पता होगा तो आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे। टोकोफेरोल। ठीक है, टोकोफेरोल होता है विटामिन ई का, और रासायनिक नाम तो आपको सारे याद रखना है जी। चलते आगे, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन बी कहते हैं? बताइए बताइए किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन बी कहते हैं? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ई को बोलते हैं सौंदर्य। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो आपकी तैयारी है आपके लाइफ टाइम काम आएगी। आप जब जॉब लगोगे ना वहाँ भी आपके काम आएगी। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में तो आपका सिलेक्शन होगा ही तो श्योर है, बट उसके बाद जो जॉब के लिए भी आपको फिर एंट्रेंस एग्जाम, मतलब आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो देना होगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको इनकी रिक्वायरमेंट होगी। विटामिन किस भाषा का शब्द है? बताइए जी, विटामिन जो शब्द है वो किस भाषा का है, कहाँ से लिया गया है? तो वो है लैटिन भाषा का। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का है। चलते आगे को, अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? बताइए कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। साइनोकोबालिन भी इसको बोलते हैं, कोबालिन, क्योंकि नाम आ रहा है ना कोबालिन, तो कोबाल्ट। ठीक है, चलते आगे, मछली के लीवर के तेल में, या फिर आपने देखा होगा कि मछली के जो लीवर होता है, जो यकृत होता है, उससे तेल जो निकलता है ना, उसमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? बताइए। सो गाइस, उससे हमें जो विटामिन प्राप्त होती है वो होती है विटामिन डी। ठीक है, वो एक सोर्सेज है और नेचुरल सोर्स है। तो आपको पता है कि सन है, ठीक है, सूर्य। तो नेचुरल सोर्स की बात करें तो सूर्य है, और आर्टिफिशियल जो कि जंतु की बात करें तो मछली का लीवर है। ठीक है, इसमें होता है, और दवाएँ भी बनती है अक्सर इससे, जो कि मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है। अगर विटामिन डी चाहिए तो किसी को, वो यहीं से लेते हैं। ठीक है, विटामिन के रासायनिक नाम क्या है? विटामिन, ये हिंदी में टाइप हो गया। ठीक है, विटामिन के है यहाँ के। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन होता है विटामिन के का। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संग्रहित होता है, स्टोर होता है? बताइए। सिंपल, लीवर में, यकृत में। ठीक है, चलते आगे और सो गाइस ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और जीव विज्ञान के जो अन्य महत्वपूर्ण ये जो आपको MCQs है ये मिल जाएंगे, क्योंकि आप इसका अगर PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इन सब का। ठीक है, ये सारे विटामिन का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, स्पेशली आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, PDF लिंक जैसे आप नीचे क्लिक करोगे, लिंक दिया हुआ है,
वहाँ से आप वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ नीचे लिंक दिया होगा PDF का, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम जब भी होगा आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा सको। सो गाइज आपको इस प्रकार के MCQ तो मिलते रहेंगे। ये विटामिन पर हो चुका है, ठीक है। इसी प्रकार हड्डियों पे बोन्स के बारे में भी अवेलेबल होगा। तंत्रिका, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर भी आपको अवेलेबल होगा। हार्मोन्स के ऊपर भी आपको अवेलेबल होगा, और यहाँ तक कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर अवेलेबल होगा, ताकि आप इजीली इसको कर सको। प्रेषण के तंत्र के ऊपर भी होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए। और आपका जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका BSc नर्सिंग का हो, JNM का हो, उसमें अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको मिलते रहेंगे वीडियो, तो क्योंकि आपने चैनल को क्या कर रखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप बोले सर कौन सी बुक खरीदे, MCQs और अधिक चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे MCQs, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो MCQs हमने विटामिन के ऊपर कंप्लीट कर लिए हैं। आप टॉपिक भी फाइंड कर सकते हो कि इस टॉपिक पर होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप कि इस टॉपिक पे ऊपर बनाइए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया विटामिन का, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आपको पता है कि फॉर्म बहुत से स्टेट में आ चुके हैं, BS नर्सिंग के, JNM के, NM के, ठीक है। तो फॉर्म तो क्लिक कर दिया होगा, और इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि किस किस स्टेट में फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर अभी बकाया है, ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का, ठीक है। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अधिक जानकारी प्राप्त कर लीजिए।